थोड़ी देर से जाना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ठीक है मालकिन। अब सुबह से शाम तक पाखी कई तरह के पकवान बनाती है, फिर मालकिन के साथ मिलकर घर का हॉल सजाती है। इसी तरह शाम को जब गौरी अपनी बेटी अनुष्का का जन्मदिन मनाती है, जहां 3 मंजिला केक टेबल पर सजा हुआ होता है, साथ ही अनुष्का ने बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई होती है। ये सब देख दूर खड़ी गरीब पाखी। अनुष्का जी का जन्मदिन कितनी खूबसूरत तरीके से मना रहे हैं अनुष्का जी के परिवार वाले। मेरा भी सपना है कि मैं भी एक बार अपना जन्मदिन इतने ही आलीशान तरीके से मनाऊं, जहां मैंने खूबसूरत से कपड़े पहने हो, मेरे सामने सुंदर सा केक सजा हो, माथे पर ताज लगा हो और आसपास मेरे दोस्त और मेहमान खड़े हों। पर इन सब में तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे पाकी कहाँ खो गई, आओ ना केक खाओ। अनुष्का ने केक कट कर दिया है। मालकिन, आप मेरा ये केक पैक कर दीजिए, मैं घर ले जाऊंगी। अब पाकी केक लेकर घर जा रही होती है, तभी रास्ते में एक औरत का देवर उसके ऊपर हाथ उठा रहा होता है, तेजी से वो भी बार बार। देवर जी, आप मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने आपके कपड़े भी प्रेस किए थे और आपके जूते भी पॉलिश करने जा ही रही थी, बस रसोई में थोड़ा वक्त लग गया था। अरे सब कुछ भाभी तुम्हारे बहाने हैं और कुछ नहीं। और तुम काम कर रही हो तो काम गिनवा क्यों रही हो कि तुमने इतने काम किए थे? अगर तुम काम नहीं करोगी तो और कौन काम करेगा? ये सब देखकर पाकी दूर खड़ी खुद से कहती है। हे भगवान, ये देवर है या हैवान, कैसे जालिम की तरह अपनी भाभी पर हाथ उठा रहा है, जब बेचारी कह रही है कि उसने उसका खाना कपड़ा कर दिया था और जूते पॉलिश करने ही वाली थी। भला इतनी सी बात पर किसी देवर को अपनी भाभी पर हाथ उठाना चाहिए? अब घबराते हुए पाखी घर आती है और रात को चटाई बिछाकर अपने गरीब माता पिता को प्लेट में केक निकाल कर देती है। उसके माँ बाप जैसे ही केक खाते हैं, वो केक की बहुत तारीफ करते हैं। बिटिया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, और ये मुलायम मुलायम जो मुंह में जाते ही घुल जा रहा है, ये क्या है? हाँ बेटी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे कब बनाया जाता है और क्यों? माँ, ये जो मुंह में जाते ही घुल जा रहा है, वो केक के ऊपर सजाया गया क्रीम है। और पिताजी, ये केक आज के दौर में लोग अपने जन्मदिन के अवसर पर मंगाकर खाते हैं। मेरा भी सपना है कि मैं अपने जन्मदिन पर ऐसे ही केक काटूं और सुंदर से कपड़े पहनूं, पर ये चीज बहुत महंगी आती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, हम लोग तेरे लिए कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह अगले दिन पाकी अपने घर के बाहर बर्तन धो रही होती है, हैंडपंप के नीचे। तभी पाकी की नजर सामने वाले घर पर जाती है, जहां पाकी की मुंह बोली भाभी अपने देवर से डांट खा रही होती है। भाभी, आप अभी तक बाहर झाड़ू लगा रही हो, मेरा लंच कौन पैक करेगा? अभी तक आपने डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट भी नहीं लगाया है। कर क्या रही हो आप? भैया यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है आप काम चोरी करोगी? देवर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? और भला मैं क्यों काम चोरी करूंगी? घर के सारे काम इस घर में मेरे सिवा कोई नहीं करता है। और अगर ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखने में थोड़ी देर हो गई, तो क्या आप खुद लेकर नहीं खा सकते हैं? अच्छा, तो अब आप जुबान भी लड़ाओगी अपने देवर से? चुपचाप से अंदर चल के मेरा ब्रेकफास्ट लगाओ, या फिर मैं बोरिया बिस्तर बांध कर आपको हमेशा के लिए आपके घर भेज दूं। लक्ष्मी के सामने खड़ी उसकी सास ये सब नजारा देख रही होती है, पर अपनी बहू के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलती। ये देखकर पाकी और ज्यादा घबरा जाती है और पाकी बर्तन धोकर घर में आती है और सारी बातें अपनी माँ से कहती है। बाप रे, आजकल के जमाने के देवर भी ना हुक्म जमाने लग गए अपनी भाभीयों पर। एक हमारा समय था जब हमारे देवर हमें भाभी माँ कहकर पुकारते थे और हमें पलकों पर बिठाकर रखते थे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। रामायण में श्री लक्ष्मण जी सीता माता को भी भाभी माँ ही कहते थे और उन्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। हाँ, सही कहा बेटी तूने। और मेरा भाई भी तुम्हारी माँ को ऐसे ही पलकों पर बिठा कर रखता था। पर आजकल के जमाने को पता नहीं क्या हो गया है। अब अगले दिन पाकी अपने घर के आंगन में बैठकर कुछ हरे पत्तेदार साग को साफ कर रही होती है कि तभी वहां पर उसकी कुछ सहेलियां आती हैं, जिनके कपड़े काफी डिजाइनर होते हैं। अरे पाकी, तुम यहाँ पर घास फूस काट रही हो? तुम्हें नेहा के जन्मदिन पर नहीं चलना है क्या? पूजा, ये घास फूस नहीं, हरी सब्जियां हैं। और हाँ, मैं नेहा के जन्मदिन पर नहीं जा रही हूँ, तुम दोनों जाओ। क्यों? तुम क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हारा तो हर बार का हो गया है, ना खुद कभी अपना जन्मदिन मनाती हो और ना ही किसी और के जन्मदिन पर जाती हो। अरे ये गरीब अपना जन्मदिन मनाए, ऐसा पॉसिबल है? तुम कुछ भी बोलती हो नीलम, जरा इसकी हालत तो देखो। ना तो इसके पास ढंग के कपड़े हैं और ना ही अच्छे पैसे। 2 वक्त नौकरानी का काम करके तू ये अपना घर चला रही है, जन्मदिन क्या खास मनाएगी? तुम खाओ ये घास फूस, हम तो जा रहे पार्टी एंजॉय करने। इस तरह जलील करते हुए पूजा नीलम वहां से चली जाती हैं। ये सुनकर पाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये दोनों मेरे बारे में कितना गलत सोच रही हैं। भला मैं किसी के जन्मदिन से क्यों जलूंगी? मुझे तो खुद शौक है अपना जन्मदिन मनाने का, पर मेरी गरीबी मुझे ये सब करने नहीं देती। दूर खड़ी पाकी की माँ ये सब सुनकर शर्मिंदा हो जाती है और खुद से कहती है।
मेरी बच्ची अपने पीहर में कितना दुख काट रही है। 2 पैसे कमाती है, उससे अपने माँ बाप का पेट पालती है और अपने सपनों को मार देती है।